तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। और अहले बैत अतहार की शान में इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, पारा हाय सुहुफ़ गुंचा हाय कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलगों क़ुबा, बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाले मुहम्मदस्त, फ़ारूक़ ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ियाए शम्अ कमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहारे बाग़ खिसाले मुहम्मदस्त। इस्लाम मा ताअते खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा महब्बत आले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ झूम झूम कर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाका नज़राना पेश फरमाएँ। सभी हज़रात मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा बेदारी के साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आप हजरात काफ़ी अच्छा समात फरमा रहे हैं और ये महफ़िल जो सजाई गई है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के प्यारे हबीब को राज़ी करने के लिए इस महफ़िल को सजाया गया है। कहने को लाख बातें हैं, सुनाने को लाखों बातें हैं, और सुनने वालों के भी माशाअल्लाह कमी नहीं है, बहुत सुनने वाले भी हैं। ज़रूरत बात समझने की है और ज़रूरत बात को समझकर अमल करने की है। कुरान पाक को पढ़ा जाए तो अव्वल से लेकर आखिर तक कुरान पाक ने हमें ऐसी ऐसी तालीमात इरशाद फरमाई हैं
कि अगर हम लोग परेशानी में हैं तो कुरान हमें परेशानी से निकलने का रास्ता भी बताता है। अगर हम बीमारी में हैं तो कुरान हमें बीमारी से बचने का रास्ता भी बताता है। अगर हम लोग किसी और मुसीबत में फंस गए हैं तो कुरान उस मुसीबत से निकलने की राह भी देता है। अगर हमारा दिल नहीं लगता, दिल की बीमारी में हम मुब्तला हैं, तो कुरान उस दिल की बीमारी का इलाज भी बताता है। बात यहाँ पर यह खड़ी होती है, सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ यहाँ मौजूद है तो फिर ये परेशानियाँ क्यों, फिर ये बीमारियाँ क्यों, फिर ये तकलीफ़ें क्यों, फिर इन मामलात में दुनिया क्यों पड़ी हुई है? तो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। उन्होंने कुरान पाक को सीने से लगाए रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मर्तबे और मकाम को ता क़यामत जिंदा फरमा दिया, और आज हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया, और आज हम रुस्वा होते हुए नजर आते हैं। रुस्वाई की कहानी छेड़ ली जाए तो अंदाजा नहीं कि कहां तक पहुंच जाएगी। बाप से कह दिया जाए कि तू अपनी औलाद की तरबियत कर, तो पता चलता है कि बाप खुद उसी गुनाह में मुब्तला है, बाप खुद उसी अमल को कर रहा है। भाई को कह दिया जाए कि ए भाई तू अपने भाई की इस्लाह किया कर, तो भाई खुद उस काम में मुलव्विस है, भाई खुद उस काम को करता हुआ नजर आता है। अगर एक भाई से कह दिया जाए तो दूसरे भाई को कुरान पढ़ा दे, तो वो खुद इस बात पर इसरार करता हुआ नजर आता है कि साहब मैं तो कुरान पढ़ा हुआ नहीं। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, ज़रा गौर से समाअत कीजिए। कुछ बात आप लेकर के यहाँ से घर जाएं, यहाँ बैठे हैं तो खाली हाथ ना जाएं। हम यहाँ पर आए हैं तो चंद बातें आपको बताने सिखाने के लिए आए हैं, और याद रखो ये इल्म की महफिल है, इल्म की महफिल। इसे सिर्फ जलसा जुलूस या मिलाद का नाम देकर खामोश ना हो जाएं। वो तमाम काम हमारे दिलों में बसते हैं, मिलाद भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, जलसा भी करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इस बात पर तवज्जो देंगे। आज महफिल में हम बैठे हैं, जिक्र खुदा सुन रहे हैं, जिक्र रसूल सुन रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, और इल्म दीन हासिल करेंगे, अपनी औलाद को सिखाएंगे, अपने घर वालों को सिखाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन मौलाना जनाब सैयद नज़ीर मियाँ साहब के बुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरी बात आपको समझ आ रही है? अब तक मेरी बात पहुंच रही है? खाली आवाज तो पहुंच रही होगी, जिसको आवाज आ रही हो वो सुभान अल्लाह बोल, जिसको आ रही हो। अगर कोई गूंगा या बहरा है तो मैं उससे सवाल नहीं करूंगा, वो तो मजबूर है ना बेचारा। अगर मजबूर नहीं है तो फिर बोल दे सुभान अल्लाह। तो सब बोलने वाले हैं, इसका मतलब शुक्रिया करें अल्लाह का, शुक्रिया के तौर पर कहें मालिक तूने बोलने के लिए जुबान दी है, तेरी जात पाक है, हम तेरी जात को इस कदर अपने दिल में याद करते हैं, तेरा जिक्र ऐसा करते हैं कि हमारी जुबान पर शुक्रिया के तौर पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। जोर से बोले जरा, तवज्जो करें इस बात पर। देखिएगा, बात समझना जरूरी होती है। मैं जो कह रहा हूं आपको कह रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं आपको समझा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आपको बता रहा हूं, किसी और को तो नहीं बता रहा हूं। जोर से, आप भूल गए, सुभान अल्लाह बोलेंगे। सर हिलाने से नेकी नहीं मिलती, जुबान हिलाने से मिलेगी। जोर से बोल ले। अगर आप कहो कि आप दीवारों से बात कर लो, आप स्टैंड से बात कर लो, स्टेज से बात कर लो, पिंडाल से बात कर लो, तो मैं कहूंगा इसको बताने समझाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में, अपने घर में आया आपको समझाने, आप आए हमसे कुछ सीखने के लिए, मैं आया आपको बताने, आप आए कुछ सुनने के लिए, तो सुनने का माहौल बनाए और बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर भाई को कह दिया जाए कि
तू अपने भाई को कुरान पढ़ा दे, तो वो पहले से ही कहता है कि मुझे तो खुद पढ़ना नहीं आता। बाप से कह दिया जाए तो वो खुद कहता मुझे तो कुरान खुद पढ़ना नहीं आता। गर्ज ये कि जिसे कहा जाए वो बचता है, वो जान छुड़ाता है कि मैं कैसे कहूं, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या समझाऊं। और कहता है साहब हम तो जाहिल हैं। कुरान कहता है बंदे तो अपने आप को बचा ले दोज़ख की आग से, अपने घर वालों को बचा ले। अरे दोज़ख की आग से वो बचाएगा जो ये समझता होगा कि दोज़ख की आग कब कब बंदे को करीब आ जाती है, किस बात से रब नाराज हो जाता है। जब बंदा समझेगा कि झूठ बोलने से रब नाराज होगा, दोज़ख की आग में डाला जाएगा, चोरी करने से रब राजी होगा, सूद खाने से रब नाराज हो जाएगा, चोरी करने से रब नाराज हो जाएगा, बुराई करने से रब नाराज हो जाएगा। जब बंदा इस बात पर तवज्जो करेगा कि मैं गुनाह करूंगा, नमाज छोड़ूंगा, रब नाराज होगा, रब नाराज हो जाएगा तो मुझे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। रब फरमाता बंदे दोज़ख में मत जाना, तो अपने आप को भी बचा ले, अपने घर वालों को भी बचा ले। बंदे घर वालों को बचा, तरीका यह है तू खुद भी नमाज पढ़ ले, अपने घर वालों को भी बता दे, तू खुद भी रोजा रख ले, अपने घर वालों को भी बता दे, तो खुद भी कुरान पढ़ा कर, अपने घर वालों को भी कुरान पढ़ाया कर, तो खुद भी कुरान पढ़ा कर, अपने घर वालों को भी समझाया कर। बंदे याद तो कर जरा, तेरे दिल में अगर पहले से ही टेंशन है, तू पहले से ही भाई से बात करके राजी नहीं है, तेरी बाप से नहीं बनती है, तेरी रिश्तेदारों से नहीं बनती है, तू मोहल्ले वालों से बात करके राजी नहीं है, तो याद कर ले तू अपने आप को कब बचाएगा, अपने घर वालों को कब बचाएगा। अगर घर वालों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अच्छा, यहां कितने औलाद वाले बैठे मैं देखना चाहूंगा जिनकी औलादें हैं। यहाँ हमारे उस्ताद, हमारे मदरसे के एक उस्ताद भी बैठे हुए हैं, कारी लियास साहब, ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी माशाल्लाह अल्लाह की जो है नेमत आई है, अल्लाह की रहमत है, तो ये भी इस लिस्ट में शामिल हो गए, हाथ खड़ा करके दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी इस लायक हो चुके हैं कि कभी भी अगर ऐसा कोई नारा लगेगा या कोई पूछने वाला होगा तो हमारा हाथ भी खड़ा होगा। लेकिन उससे कबल एक बात याद रखे ना, कितने वालिदैन हैं जो यहाँ मजबूर होंगे और वो मुझसे कहना भी चाहते होंगे, किबला कारी शमीम साहब से, मौलाना शमीम साहब से, कारी महराज साहब से, और इधर और उलमा तशरीफ फरमाए, मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, आपने इमा हज़रत से कहते होंगे हज़रत कुछ तो कर दो, बेटा बात नहीं करता, कुछ तो कर दो, बेटा बोलता नहीं, बेटा मानता नहीं, बेटा 24 घंटे बुराई में पड़ा रहता है, मेरा बेटा शराबी है, मेरा बेटा झूठ बोलता है, मेरा बेटा सूद का कारोबार करता है, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा बेटा मुझे सताता है। क्या होता है जब परेशानी का आलम होता है तो फिर चक्कर लगाता है। और हर आदमी की तमन्ना क्या होती है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी औलाद नेक हो जाए, मेरी औलाद चोरी छोड़ दे, मेरी औलाद बुराई का रास्ता छोड़ दे। हर आदमी चाहता है मेरा बेटा एक अच्छा बेटा बन जाए। वजीफा बता दूं आपको अच्छा कैसे बनेगा? जो चाहते हूं कि औलाद नेक होने का वजीफा बता दे वो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। औलाद नेक कैसे होगी? औलाद ऐसे नेक नहीं होगी जैसे हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैं नमाज ना पढ़ूं लेकिन मेरी औलाद पढ़े, मैं रोजा ना रखूं लेकिन मेरी औलाद रखे, मैं कुरान ना पढ़ूं लेकिन मेरी औलाद पढ़े, मैं अपने भाइयों से ना बोलूं लेकिन मेरी औलाद आपस में बात करे, एक भाई दूसरे भाई से बोले। बाप खुद बात नहीं करता, वो कहता है कि हमारा माहौल और हमारी फैमिली और हमारा मुआशरा अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा कैसे होगा जब तू खुद नेकी की तरफ नहीं आएगा तो कौन नेकी की तरफ कदम बढ़ाएगा? जरूरत इस बात की है जब तू चाहे कि कोई दूसरा नेक बन जाए तू पहले खुद नेक बन जा, पूरा मुआशरा नेक हो जाएगा, नेक हो जाएगा। पीर मेहर अली शाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और आकर सवाल करता है, हजरत ये बताएं कि मेरी औलाद नाफरमान है, मैं वजीफा अब बताने लगा हूं। कहता है कि मेरी औलाद नाफरमान है। हजरत ने कहा अल्लाह तेरी औलाद को नेक बना दे। वो खामोशी से फिर बैठ गया, कहने लगा हजरत मेरी औलाद नाफरमान है, कुछ तो करें। हजरत ने फिर दुआ फरमा दी अल्लाह तेरी औलाद को नेक कर दे।
थोड़ी देर के बाद वो फिर आ गया, फिर बोला हजरत मेरी औलाद नाफरमान है, कुछ तो करें। यानी उसने पीछा पकड़ लिया, बार बार इस बात का जिक्र करता था। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। आप औलिया के मज़ारात पर जाते होंगे और हाज़िरी देते होंगे, आपके यहाँ कोई अल्लाह का वली होगा या आपने और इलाकों में अल्लाह के वलियों के नाम सुने होंगे, मज़ारात पर जाते होंगे, आपको पता है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जो जाता है वो लेकर के ही आता है। वो भी अल्लाह के एक वली की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे आज मैं अपनी औलाद की नाफरमानी दूर करके अपनी औलाद को फरमा बरदार बनाने का वजीफा लेकर के आऊंगा। पीछे पड़ गया। हजरत ने इरशाद फरमाया अच्छा तो ये चाहता है मेरी तेरी औलाद नेक बन जाए तो मेरे सवाल का जवाब दे। ये मेरा सवाल आपसे भी है जो पीर मेहर अली शाह का उस शख्स से था। क्या सवाल था? हजरत ने इरशाद फरमाया ये बता तेरा मालिक कौन है? कहने लगा मेरा मालिक अल्लाह है। फरमाया तेरा राज़िक कौन है? कहने लगा मेरा राज़िक अल्लाह है। मेरा मालिक वो रिस्क देने वाला, वो जिंदा करने वाला, वो दुनिया में भेजने वाला, वो मारने वाला, वो मौत देने वाला, वो हशर के मैदान में दोबारा उठाने वाला, वो जन्नत देने वाला, वो बुरा अमल करेंगे तो दोज़ख में वो डालेगा, सब उसी के हाथ में है। हजरत ने फरमाया बता क्या तू उसी का बंदा है? कहने लगा हाँ मैं अपने रब का बंदा हूँ। फरमाया ये बता जब तू अपने रब का बंदा है तो तू अपने रब की कितनी फर्मा बरदारी करता है? जब तू अपने रब की फर्मा बरदारी करेगा, जब तू अल्लाह की बात को मानेगा तो तेरी औलाद तेरी मानेगी। जब तेरा रब तुझसे नाराज होगा तेरी औलाद नाफरमान होती नजर आएगी, औलाद नाफरमान हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं और औलाद हमारी अच्छी, हम अच्छे ना हो औलाद अच्छी हो जाए। कहते क्या हैं हजरत हमने जैसे काटनी थी वैसे तो अब काट ले, हमारी तो कटी गई लेकिन हमारे बच्चे की खाल खाल तुम रख लो, हड्डियां हमें दे दो। क्यों दे दो? क्यों दे दो? हड्डियां भी क्यों दो? अगर इतना ही वो है तो खाल और हड्डी दोनों दे दे। फिर नहीं, मैंने आप तक इसलिए अपने बेटे को पहुंचाया है कि ऐसा पढ़ा दो, ऐसा सिखा दो, अगर मुझे नमाज ना आती हो तो मेरा बेटा मुझे नमाज सिखा दे, मुझे कुरान ना आता हो तो मेरा बेटा मुझे कुरान सिखा दे, मुझे बुजुर्गों का अदब ना आता हो तो मेरा बेटा मुझे अदब सिखा दे, अगर मैं किसी बुराई के रास्ते पर हूं तो मेरा बेटा मुझे अच्छाई का रास्ता बता दे। लेकिन इस बदनाम मुआशरे को क्या नाम दिया जाए? इस मुआशरे को क्या नाम दिया जाए? ये मुआशरा किस कदर बुरा हो चुका है। अगर उंगली उठाने की बारी आती है तो उठाता ही हाफिज पर है, उठाता ही मौलवी पर है, उठाता ही मुफ्ती पर है, बुराई करता ही नहीं की है। बुराई जब भी बुराई की बात आती है तो आलिम याद आता है उसे। क्यों? क्या वजह है? क्यों बुराई करते हो? याद रखें इस बात को, ये आम नहीं होते। जब आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे, जब आप इनकी इज्जत करेंगे, याद रखो कोई आपका बेटा है, कोई आपका भाई है, कोई आपका रिश्तेदार है। अरे आप कुछ ना समझते हो, बेटे को बेटा, भाई को भाई ना समझते हो। आका का फरमान याद कर लें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुसलमान भाई भाई है, मुसलमान भाई भाई हैं। कम से कम आका की इस बात पर तो अमल कर लो, हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। लेकिन जब किसी चीज से मोहब्बत करें तो उसका यह तरीका नहीं है उसके अंदर बुराई तलाश की जाए। इस्लाह का मौजू, इस्लाह की बात अपने अंदर लाएं। अगर बेटे की कमी दिखे तो ये मत कहो मैंने बतेरे मौलवी देख लिए, मैंने बतेरे हाफिज जी देख लिए, हमने बतेरे इमामों के पास उठना बैठना कर लिया, सब बेकार है। नहीं, तू बेकार है इसलिए कि तूने अगर बुराई को देखा तो दूर क्यों ना किया, तूने बुराई को देखकर अपने सीने में क्यों रखा? क्योंकि तेरे दिल में खोट था। तू अदब के साथ बैठ जाता, सलाम अर्ज करता, हाथ चूम लेता, सर पे रखवा लेता और कहता हजरत अगर मुझे पता ना हो, मैं गलत बोलूं तो इस्लाह कर दीजिएगा, और अगर मुझे कोई बात नजर आई है तो मेरी गुजारिश है आप भी इस्लाह कर ले। इसलिए कि अगर मेरी बात पर आपने अमल कर लिया, आपकी बात पर मैंने अमल कर लिया, कोई नेकी मेरी अल्लाह को पसंद आ गई, कोई काम तुम्हारा अल्लाह को पसंद आ गया, अरे तुम्हारा बेड़ा भी पार होगा, मेरा बेड़ा भी पार होगा।